हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं कोमल शेखावत और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो पहले हमने वीडियो में पढ़ रखा है कि कैसे रदरफोर्ड से बोहर मॉडल बनने के बीच में इन्वेंशंस हुई थी। तो वो कौन से इन्वेंशन थी? दो इन्वेंशन हुई थी। पहली है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमने पढ़ा हुआ है कि टू नेचर शो करती है, एक तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर्स। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उसमें पहला क्या है, हमें स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जैसे कि जैसे कोई वाइट लाइट है, ये कोई वाइट लाइट है, ठीक है, ये वाइट लाइट है। हमने क्या किया, हमने उसको प्रिज्म से पास करवाया। यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से हमने क्या किया, वाइट लाइट को पास करवाया, यहाँ इमर्ज आउट हुआ, देन रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ से क्या हुआ, बैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। इन बैंड्स को हमने क्या किया, एक स्क्रीन पे, ये कोई स्क्रीन है, उस पर हमने ऑब्जर्व किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, विबग्योर का फॉर्मेशन हो रहा है, विबग्योर बन रहा है। कैसे बन रहा है? नीचे है वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, ये बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, येलो, ऑरेंज, एंड एट लास्ट रेड। तो ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, ये स्क्रीन पे हमने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है, जबकि इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे तो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है। देखो क्या बोल सकते हैं कि रेड कलर का देखो, फर्स्ट हम रेड का देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट, लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, लीस्ट डेविएशन हो रहा है। ठीक है, लीस्ट बैंड बन रहा है, जबकि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, और अब वॉयलेट का देखते हैं। वॉयलेट का क्या होता है, लीस्ट लैम्डा होता है, वेवलेंथ लीस्ट होता है, और डेविएशन मैक्सिमम होता है, डेविएशन द मोस्ट। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिला। और हमें पता है, हमें एक फार्मूला देखा है क्या, कि जो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, तो c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लिस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रही है लिस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यहाँ पे क्या है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये वॉयलेट कलर है, इसका क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो, वॉयलेट कलर का क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और इसकी रेड कलर की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये हमें क्या पता लगा यहाँ से। अब हमें ये तो पता लग गया कि इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, पर इसकी ये तो हमें वॉयलेट एंड रेड कलर का पता लगा, बट इसके बीच में और भी तो बैंड्स बन रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए उन्होंने एक रेंज बताई, वो क्या है,
उन्होंने रेंज बताई, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी वॉयलेट जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 7.50 इंटू 10⁻14 नैनोमीटर हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की। टू फ्रीक्वेंसी रेड जो मिनिमम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेड कितना है इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी है। ये रेंज बताया, इसके बीच में जो बाकी कलर है उनकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। अब ये जो हमें यहाँ पे बैंड्स मिल रहे हैं वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बैंड, कलर्स ऑफ बैंड्स हमें मिल रहे हैं, कोई भी यहाँ पे हमें गैप्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इन जनरल वे हम स्पेक्ट्रम को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 components of colors which form a band called spectrum। क्या बोला उसको, वो क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्या है। अगर कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है या कंटिन्यूअस बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस होता है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमने वाइट लाइट ली, उसकी यहाँ पे प्रिज्म पे पास कराया, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है वाइट लाइट की, फिर क्या हो रहा है, बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, एक हमें ये विबग्योर का बैंड मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गए कंटिन्यूस। अब डिसकंटिन्यूस क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूस बैंड्स भी हो सकते हैं। तो अब इन डिसकंटिन्यूस बैंड में क्या होता है कि जो वाइट लाइट है उसे हम किस में से, जो गैस पार्टिकल होते हैं, गैस पार्टिकल्स में से पास आउट कराएंगे। तो देखो क्या होगा, ये कोई वाइट लाइट है, हमने क्या किया, इसे गैस के कंटेनर्स से पास करवाया, ठीक है। फिर वहाँ से जो रेज निकली उसे प्रिज्म के ऊपर गिराया, ठीक है, ये गैस है। अब वो स्प्लिटेड होके क्या हुआ, बैंड्स एमिट कर रही हैं, लाइट एमिट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब हमने उसको किस पे किया, स्क्रीन पे देखा, ठीक है, यहाँ तक आया। तो देखो नेचर में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी एटम प्रेजेंट है, तो नेचर में कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, ये कोई एटम है, ठीक है, हमने एटम ले लिया। एटम क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का। ये कोई एटम है, वो नेचर में एब्जॉर्प्शन करता है किसी भी एनर्जी का, फिर वहाँ से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, रेज का क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, देन रेडिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेम एज इसके अंदर हो रहा है। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रिज्म से निकली तो हमें ये कंटिन्यूस ना मिलके यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, डार्क बैंड्स, यहाँ पे हमें बैंड्स मिलते हैं, फ्रिंजेस मिलते हैं, डार्क बैंड या फ्रिंजेस मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या गैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कोई भी गैस पार्टिकल है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं।
एब्जॉर्व करने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वो फ्रिक्वेंसी पहुँच नहीं पा रही और वहाँ पे गैप हो रहा है और यहाँ गैप से फ्रिंजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैस के पार्टिकल ने एब्जॉर्प्शन कर लिया पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का। अब हमें वो फ्रिक्वेंसी वापस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमें वो फ्रिक्वेंसी वापस। तो हम वो कैसे लेंगे, तो देखो क्या हुआ, ये हमने पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, हम इसको एक्साइट करवाएंगे। अब एक्साइट हम कैसे करवा सकते हैं, एक्साइट हम इसको करंट दे के करवा सकते हैं या हम उसको हीट दे के करवा सकते हैं। ठीक है, हमने इसको हीट दे के एक्साइट करवाया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्साइट होके अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर गया। ये क्या है, हाई एनर्जी स्टेट पे मूव कर गया, स्टेट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे इन्होंने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, हमने हीट दी और यहाँ से ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। और फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, अनस्टेबल रहा कि भाई हाई एनर्जी है तो वो अनस्टेबल रहेगा। और फिर वो क्या होगा, एट द लास्ट अपनी नॉर्मल या स्टेबल स्टेज पे आ जाएगा। ये स्टेबल है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका कोई दोस्त आया, फिर आपको उसने आपको बोला चलो कहीं घूमने चलते हैं, आप बहुत एक्साइटेड हुए, आप उसके साथ गए मार्केट घूमने। वो मार्केट क्या है, अनस्टेबल है। फिर क्या होगा, घूम हार के फिर आप घर ही आओगे फॉर द स्टेबिलिटी फॉर द रेस्ट। तो सेम एज, और वहाँ पे क्या हुआ, किस एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे रेडिएशंस का एमिशन होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगी। इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का यहाँ से एमिट होगी, रेडिएशन एमिट होगी। तो सेम एज हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने क्या लिया, ये गैस, ये वाला हमने कंटेनर लिया जिसके अंदर गैस है। ठीक है, इसके अंदर गैस पार्टिकल है जिन्होंने क्या किया है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन करा हुआ है। हमने क्या किया, इसको हीट किया, हमने इसको हीट दी। तो हीट देने के बाद में पूरी प्रोसेस हुई, उसको हीट दी, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे गया, फिर अपनी एनर्जी लॉस करके वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आया और वहाँ से क्या हुआ, रेडिएशन एमिट हुई। फिर हमने उसको प्रिज्म पे फॉल करवाया। ठीक है, ये प्रिज्म है और ये एमिट हुई रेडिएशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, बैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब हम वो बैंड्स स्क्रीन पे देखेंगे। हमने ये बैंड्स देखा यहाँ पे। तो अब जो हमें बैंड मिलेगा उसके अंदर कोई भी फ्रिंजेस नहीं होंगे, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें मिलेगी बैंड्स। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस, इसको क्या बोल सकते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब हमने उसको हीट दी, प्रिज्म से पास कराया, जो फ्रिंजेस थे, जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशंस उन्होंने एब्जॉर्व कर ली थी, वो क्या हुआ, उस जो हमने उसको हीट करा उससे वो क्या हुआ, वो रेडिएशन उसने एमिट कर दी। और जैसे हमने उस प्रिज्म से पास आउट कराया और हमने स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व किया, तो हमें वो 7 बैंड्स हमें कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर मिल गए और इसे हम क्या बोल रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ तक जो ये प्रोसेस हुई, अब हम ये किस पे कराएंगे, सेम प्रोसेस हम किस पे कराएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पे कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, हम उसे हीट ना दे के करंट देंगे, जिससे क्या होगा, उसके वो अपने एटम्स के अंदर टूटेगा, एटम्स में टूटेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट पे गया, फिर वो बैक अपने नॉर्मल अनस्टेबल स्टेज पे आएगा। फिर वो जो रेज एमिट होगी, हम उसको प्रिज्म पे स्टडी करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये H2 मॉलिक्यूल है, हमने इसको क्या किया,
हमने इसको करंट दिया। करंट होने से क्या H2 मॉलिक्यूल अपने एटम्स में टूटा, एक्साइटेड हुआ, अपनी एक्साइटेड स्टेट पे गया, फिर देन कमिंग अपनी स्टेबल पोजीशन पे आया। तो वहाँ से क्या हुआ, एमिट हुई रेडिएशन, लाइट एमिट हुई। तो हमने इसको प्रिज्म पे डाला और यहाँ पे हमने इसकी स्टडी करी बैंड्स की। तो स्क्रीन पे तो वहाँ पे हमने देखा कि 4 बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। ये 4 बैंड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और ये इस बैंड्स को हमने क्या बताया, बारमेर सीरीज़। हमने इसको बारमेर सीरीज़ बोली क्योंकि इसको बारमेर ने दिया था, उन्होंने बारमेर ने बताया था। उन्होंने बताया कि कोई हाइड्रोजन होता है, उसको हम करंट देते हैं तो उसमें से जो रेडिएशन एमिट होती है प्रिज्म पे किया तो 4 बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उन्होंने इस बैंड का उन्होंने कहा कि इनको उन्होंने और स्टडी करी और इनकी वेवलेंथ बताई। तो रेड की वेवलेंथ बताई उन्होंने, रेड की वेवलेंथ बताई उन्होंने, कितनी बताई, 656। उन्होंने ग्रीन की बताई नैनोमीटर में, ग्रीन की बताई कितनी, 486 नैनोमीटर। उन्होंने ब्लू की बताई 434 नैनोमीटर। ठीक है, और ब्लू की बताई 410 नैनोमीटर। तो उन्होंने ये अपना पूरा बताया, वेवलेंथ बता दी। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि कौन अलग अलग बताए, कि कौन अलग अलग वेवलेंथ को फाइंड आउट करें। उन्होंने एक रेसिप्रोकल फार्मूला बताया, किसका, वेवलेंथ का। तो वो क्या है, वेवलेंथ रेसिप्रोकल, हम उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल तो ये क्या होता है, अपॉन लैम्डा में उन्होंने फार्मूला क्या बताया, 109677 1/2 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इन्वर्स, क्योंकि जो लैम्डा होता है सेंटीमीटर होता है और उन्होंने उसको इन्वर्स में लिया तो सेंटीमीटर इन्वर्स। अब उन्होंने ये पर्टिकुलर नंबर बताया, कोई पर्टिकुलर डिजिट या पर्टिकुलर नंबर बताया। तो वहाँ पे ये उन्होंने कोई पर्टिकुलर नंबर बता दिया। अब यहाँ पे जो n है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कैसे बताया कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें किसकी मिलेगी, हमें मिलेगी वॉयलेट की। अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमें मिलेगी ब्लू की। अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो हमें जो वेवलेंथ मिलेगी यहाँ पे किसकी मिलेगी, वेव नंबर मिलेगी, किसकी मिलेगी, हमें मिलेगी ग्रीन लाइट की। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो हमें मिलेगी रेड लाइट की। ठीक है, तो उन्होंने एक ये पूरा फार्मूला बता दिया जिससे हम इन चारों जो 4 बैंड्स है उसकी वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये उन्होंने किस में बताया था, विजिबल रेंज में बताया था। ठीक है, विजिबल रीजन में उन्होंने ये सब बताया था कि भाई हम जब की लाइट पास हो रही है तो हम इसको अपनी आई से देख सकते हैं। बट जब दूसरे साइंटिस्ट ने ये सेम एक्सपेरिमेंट करा और सेम स्टडी करी तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो बैंड्स मिल रहे हैं ये विजिबल रीजन में नहीं है, कुछ बैंड यूवी रेज रीजन में भी मिल रहे हैं और कुछ इंफ्रा रेज रीजन में भी मिल रहे हैं, रेज रीजन में भी मिल रहे हैं। तो उस सीरीज़ को बताने के लिए साइंटिस्ट ने उन्होंने एक सीरीज़ बताई पर्टिकुलर कि विजिबल रीजन में नहीं, यूवी रीजन में, अल्ट्रा रेज रीजन में भी ये बैंड्स का फॉर्मेशन, कुछ बैंड्स बन रहे हैं। तो वो एक बैंड बना के एक सीरीज़ बताई। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से शो हो रहा था। ये किस में हो रहा था, ये विजिबल रीजन में शो हो रहा था। ठीक है, ये किस में हो रहा था, यूवी रीजन में। और ये किस में हो रहा था, और ये सारे किस में हो रहे थे, ये हो रहे थे इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में। ठीक है, ये सारे और इनका क्या नाम है, इसका पर्टिकुलर का किसने दिया था, इनको बाल्मेर सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, यूवी रेज को क्या बोला है, लेमन सीरीज़, क्योंकि लेमन ने दी थी। और ये पाशन ने दी थी, पाशन ने दी थी, तो पाशन सीरीज़। और ये कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज़,
और ये किसने दी थी? पफंड ने दी थी। पफंड ने ये सीरीज़ दी थी, तो पफंड सीरीज़, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस आ रही हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए कोई एक कॉमन फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की हैं, डिफरेंट है इनकी वेवलेंथ्स। तो इनका क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फार्मूला होना चाहिए इन पर्टिकुलर वेवलेंथ को फाइंड आउट करने का। तो ये किसने किया? या तो रेडबर्ग ने, एक रेडबर्ग थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक फार्मूला ये किया है। वो फार्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी इनवर्स, ये क्या, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ लैम्डा इनवर्स है। तो ये उन्होंने ये फार्मूला बताया, ये एक पर्टिकुलर नंबर दिया, इसको क्या बोला? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोला, आर से डिनोट किया, और क्या वैल्यू है? 109677, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n1 क्या है। जब अगर हम n1 की वैल्यू क्या पुट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और n2 की क्या करेंगे? n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस सीरीज़ में। अब देखो इस सीरीज़ में जब हम इसमें n की 1 वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये n1 2 3 किसके लिए? जब हम n1 पुट करेंगे तो मतलब हम वो किस रीज़न में बता रहे हैं? यूवी रीज़न के बारे में। जब n1 की 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हम बाल्मेर रीज़न की बात कर रहे हैं। n1 की जब हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हम किसकी, पार्शियन की बात कर रहे हैं। जब हम n1 की 4 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट की हम बात करें, ब्रैकेट रीज़न की बात कर रहे हैं। और अगर हम n1 की 5 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये पिफंड की सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी सीरीज़ की बात। अब हम इन पर्टिकुलर बैंड्स की हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो उसके लिए क्या है? तो n2 देखो, उसके लिए n2 है। जब हम n1 की 1 वैल्यू पुट करी है और n2 की हम जब n1 की 1 पुट करी, n2 की हमने 2 करी, 3 करी, 4 करी, तो हम किसकी बात करें? इन बैंड्स की बात कर रहे हैं, इन बैंड्स का फॉर्मेशन, इन बैंड्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब हम n1 की जगह हमने 2 रखा है और इसमें 3 4 5 रख रहे हैं, तो हम किसकी बात करें? विजिबल बैंड्स की बात करें। जब हमने देखो यहाँ पे हमने 1 पुट किया और n2 पे हमने 2 पुट किया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रेड की बात करें। तो ये हमें बैंड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जब हम n1 3 पुट कर रहे हैं और n2 है वो 4 5 6 पुट कर रहे हैं, तो हम पार्शियन की सीरीज़ की बात करें, तो ऐसे ही हम निकालेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कल हम पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि बोर्स मॉडल में भी काम आया, आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक structure. So that's it for today.